कांग्रेस का दुश्मन कांग्रेसी लोग है, न कि दूसरे पार्टी। जिस दिन कांग्रेसी चाह ले उस दिन दूसरे पार्टी का बंटाबाद कर। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वर्तमान में बिहार कांग्रेस के जो वहां वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, उनके ऊपर अनेकों गंभीर आरोप लग चुके हैं। टिकट बेचने का, पद बेचने का, डेलीगेट बेचने का। वो जदयू एवं भाजपा का कंप्लीट दलाल है और कांग्रेस को हाईजैक कर रहा है। केवल क्या बात कर रहे हैं आप? भाजपा से रुपया लेने का काम करता है और कांग्रेस पार्टी को हाईजैक करके बेचने का काम करता है। यही बात सुनने को मिली है। देखिए, कल तक यह जानकारी मिल रही थी बाकी माध्यमों से और आरोप लगता रहा था अखिलेश प्रसाद सिंह पर कि वे कहीं न कहीं राजद के इशारे पर काम करते हैं, लेकिन अभी दूसरे अखिलेश जी बोल रहे हैं कि देखिए कि वो भाजपा के एजेंट हैं। क्यों ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? चूँकि उन पर तो आरोप लगता रहा है कि वो आरजेडी का आदमी। अखिलेश प्रसाद सिंह राहुल गांधी के चहेते क्यों हैं भाई? जब आपके राज्य में कांग्रेस का मिटिया मेट हो चुका है, बंटाधार हो चुका है, आपके जो लालू प्रसाद यादव जी जो एक बड़े पार्टी के संयोजक है, वो पनपने दे ही नहीं रहे हैं, राहुल गांधी की आंखें क्यों नहीं खुल रही इस पर? आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। बिहार की राजनीति में एक सवाल हमेशा से उठता रहा है कि आखिर 90 के दशक के बाद बिहार के अंदर कांग्रेस का इतना नीचा स्तर कैसे हो गया, कैसे कांग्रेस कमज़ोर हो गया, ये सवाल लगातार उठता रहा है। उसे उठाने के लिए न जाने कितने बार कई सारे नेता भी वहाँ पर उभरे, लेकिन कहीं न कहीं वो विलुप्त हो गए हैं। हाल ही के दिनों में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सांसद पप्पू यादव को लेकर के किस प्रकार से बगावत शुरू कर दिया गया था राजद के द्वारा, अब एक बार फिर से एक आवाज़ उठी है वहाँ से और इस बार एक बड़ा प्रतिनिधित्व सामने आया है और अपने आप को ये कहने की और रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में बिहार के अंदर जो कांग्रेस की जो स्थिति ख़राब थी उसको हम आगे लाएंगे, सामने लाएंगे। इसे लेकर के अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर ये यहाँ पहुँचे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पीछे में जो बैनर पर लिखा है, पहले सुनाते हैं आपको क्या लिखा है। लिखा है कि बिहार कांग्रेस बचाओ, करो या मरो, साथ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर है और फिर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूछते हैं कि आखिर क्या सवाल है और क्यों इस प्रकार से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देश के जो नेतृत्व कर रही कांग्रेस पार्टी की ओर से जो बाकी नेतागण हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं है, उन्हें बस बाकी काम से मतलब होता है। देखते हैं कि आखिर इनका क्या इस पर प्रतिक्रिया है, क्या चाहते हैं लोग। सबसे पहले अपना परिचय दें और जंतर मंतर पर जो आए हैं क्या मकसद है बताइए। राजकुमार शर्मा, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस इंचार्ज बिहार। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वर्तमान में बिहार कांग्रेस के जो वहां वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, उनके ऊपर अनेकों गंभीर आरोप लग चुके हैं। टिकट बेचने का, पद बेचने का, डेलीगेट बेचने का, यहाँ तक कि ज़मीन और पार्टी का जो है डेलीगेट बेचने का भी। तो ऐसे हालात में हम लोग जंतर मंतर पर आए हैं। अनेकों बार हम और हमारे जैसे और साथी AICC 24 अकबर रोड में सारे सीनियर नेताओं से मिल करके हम लोग इन सारी बातों को रखे हैं, लिखित रूप से भी दिए हैं, ईमेल से भी दिए हैं। यहाँ तक कि हमारे जो आला कमान के चारों तरफ बैठने वाले लोग हैं उनको भी मैंने दिया है। क्या प्रतिक्रिया आई? कई एक बार मिलने के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है आदरणीय राहुल जी से, खड़गे साहब से, कि बिहार की समस्या को दूर किया जाए। और वर्तमान मिले वो आप लोगों से? नहीं, मुलाकात नहीं हो सकी है, तभी यहाँ पर हम लोग आकर करके जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि अविलंब प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए, हटाया जाए और बिहार में कांग्रेस की अपार संभावना को देखते हुए वहाँ अनुभवी सेकेंड लाइन का एक टीम दिया जाए, क्रांतिकारी टीम दिया जाए, आंदोलनकारी टीम दिया जाए, जिन कार्यकर्ताओं के पास में 30-30 साल का कार्यक्रम का अनुभव है, संगठन का अनुभव है, ऐसे कार्यकर्ताओं को हर जात, हर धर्म, हर वर्ग से लेकर के एक क्रांतिकारी टीम दिया जाए। हमारे जिस तरह से आदरणीय नेता राहुल जी, आपने अपनी बातें रखी है। देखिए, सवाल अब हम आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। आपने बोला कि कई बार हमने देश के जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा
बड़े नेता जो कांग्रेस के मुख्य चेहरा है राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए कई बार आपने कोशिश किया, लेकिन सामने वो लोग नहीं आए, आपको मौका नहीं मिला है। आप लोगों को इग्नोर किया जा रहा है कि आप लोग कांग्रेस में वर्तमान समय में सदस्य हैं या नहीं? बिल्कुल है, नेता हैं कि नहीं? मैं ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा। और बिहार का इंचार्ज हूँ। तो अगर आप लोगों की बातें वो लोग नहीं सुनते हैं तो फिर क्यों परेशान आप लोग हो रहे हैं? हम लोग बिहार में कांग्रेस को मजबूत देखना चाहते हैं। जब आपके पार्टी जो आला कमान है, पार्टी का आला कमान, उनको कोई पड़ी नहीं है तो आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? चूँकि राहुल गांधी को लगता है कि हम युवराज हैं, हम ख़ानदान राजशाही से जुड़े हुए हैं, हमको पार्टी को आगे बढ़ाना न बढ़ाना उससे कोई मतलब नहीं है, लोग अपना काम करता रहेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने जिस तरह से पूरे देश में पदयात्रा कर करके आम जनों को कांग्रेस से जोड़ने का काम किया, कांग्रेस को जगाने का काम किया, कांग्रेस को फिर से हिंदुस्तान में भारी बहुमत से लाने का काम किया, आज मजबूत विपक्ष हिंदुस्तान को मिला है, ये राहुल जी की देन है। ऐसे हालात में राहुल जी के इस प्रयास से हम लोगों को बहुत बड़ी आशा और उम्मीद जग गई। बहुत बढ़िया। लेकिन मसला ये है कि 90 के दशक के बाद, 89 के बाद, अब लास्ट टाइम वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस से, अब उसके बाद से बंटाधार हो गया है कांग्रेस का बिहार के अंदर। राजद मजबूती के साथ उभरा है, जो कोई भी सामने आने की कोशिश करता है, कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करता है, लगातार आरोप लगता रहा है कि राजद पर कि उसे दबा दे रहे हैं। तो इस केस में जब राहुल गांधी, बाकी जो आपके नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बाकी जो आला कमान अधिकारी लोग हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं है, तो आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए, बिहार में जिन लोगों की सरकार पिछले 40 साल से चल रही है, उन लोगों ने 5 बड़ी समस्या बिहार में दे दिया है। पहली समस्या दिया है, उत्तरी बिहार 13 जिला हमेशा बाढ़ से डूबा रहता है, वो अस्थायी निदान चाहता है बाढ़ से, जबकि हमारे राजीव गांधी जी ने इसका पूरा खाका बना दिया था बहुउद्देशीय परियोजना के तहत, किस तरह से नेपाल से चलने वाली 7 धाराओं को, उसकी दिशा को बदल करके और सिंचाई के लिए छोटा छोटा कैनाल निकाल करके बड़ी छोटी नदियों को एक दूसरे से जोड़ करके उसका समाधान निकाला जा सकता है। हमारे बिहार में जो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज है, वहाँ से शिक्षा भाग गया है, उस शिक्षा को लाना है उस बिहार में। तो इसके लिए दुश्मन कौन है? कांग्रेस के दुश्मन कौन है बिहार के अंदर? बिहार में कांग्रेस ने ही ये काम किया था और कांग्रेस ही आने वाले समय में करेगा। मैं आपके ये बोल रहा हूँ कि अभी पिछले 20 सालों 25 सालों के दौरान आखिर बिहार में कांग्रेस पनप क्यों नहीं रहा है? कौन दुश्मन है? मैं बताता हूँ। कांग्रेस में आज एक मजबूत प्रदेश नेतृत्व की ज़रूरत है, एक क्रांतिकारी टीम की ज़रूरत है, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने आला कमान से मांग कर रहा हूँ कि आप बिहार में सभी जातियों, धर्मों से मिला करके सेकेंड लाइन में काम करने वाले जो हमारे अनुभवी साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, वैसे लोगों को जिम्मेवारी दिया जाए प्रदेश अध्यक्ष का, कार्यकारी अध्यक्ष का, जो राहुल गांधी जी की तरह जाकर के गांव गरीब किसानों के बीच में आंदोलन कर सके, लोगों को कांग्रेस से जोड़ सके, और राहुल जी की तरह हर चौक चौराहे पर जाकर मोहब्बत की दुकान खोल सके। कांग्रेस की जो नीति और रीति रही है उसको आम जनता में जाकर के मजबूती से पहुंचा सके। चलिए, बहुत बढ़िया। सर आप बताइए, अखिलेश प्रसाद सिंह राहुल गांधी के चहेते क्यों है भाई? जब आपके राज्य में कांग्रेस का मिटियामेट हो चुका है, बंटाधार हो चुका है, आपके जो लालू प्रसाद यादव जी जो एक बड़े पार्टी के संयोजक है, वो पनपने दे ही नहीं रहे हैं, राहुल गांधी की आंखें क्यों नहीं खुल रही इस पर? देखिए, राहुल जी तो चाह ही रहे हैं, कुछ पुराने कांग्रेसी लोग जो हैं वो नहीं चाह रहे हैं। राहुल जी तो चाह ही रहे हैं कि कांग्रेस आवे, कांग्रेस पनपे, लेकिन जो कांग्रेस में कुछ पुराने लोग जो हैं वो ही नहीं चाह रहे। कांग्रेस का दुश्मन कांग्रेसी लोग हैं, न कि दूसरे पार्टी। जिस दिन कांग्रेसी चाह ले उस दिन दूसरे पार्टी का बंटाबाद कर देगा, उखाड़ के फेंक देगा। ये कांग्रेस का दावा है, और कांग्रेस जो है वही कांग्रेस रहेगा। लेकिन उस कांग्रेस को आप तैयार कीजिए, युवाओं को आगे लाइए, जो संघर्षशील लोग हैं उसको आगे लाइए, और देखिए कि कांग्रेस 25 में नहीं ला दिया मुख्यमंत्री कांग्रेस का, तो हम लोगों के नाम पर कुत्ता पोस लीजिएगा। ये मैं आपसे आग्रहपूर्वक आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कांग्रेस को? बस यही करना है, जो हम लोग लिखित दिए हैं उन लोगों को अध्यक्ष बनावे, कार्यकारी अध्यक्ष बनावे, और एक तगड़ा माने कार्यकर्ता का माने बिहार में पद यात्रा शुरू करा दें।
आप ज़रा बताइए कि जिस प्रकार से कांग्रेस के ऊपर और बाकी जो क्षेत्रीय कुछ दल है उसके ऊपर बीजेपी लगातार कई सालों से यह आरोप लगाते रही है कि ये लोग परिवार की पार्टी है। अब कांग्रेस ने भी अपने प्रदेश, जो बिहार प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, वहाँ के जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको उन्होंने चुना, टिकट दिया। आरोप लगे कि कई सारे मतलब मोटे अमाउंट के बुनियाद पर उनको बनाया गया है। इसके अलावा अखिलेश प्रसाद सिंह वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में अपने बेटे को उन्होंने टिकट दिलवाया। इसके बाद उनके ख़ानदान के लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे और इतनी सहानुभूति क्यों उनके प्रति जो कांग्रेस के आला अधिकारी हैं उनको? जी अखिलेश सिंह जो है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि कभी न सही था व्यक्ति, न सही है, न सही रहेगा। वो जदयू एवं भाजपा का कंप्लीट दलाल है और कांग्रेस को हाईजैक कर रहा है। केवल क्या बात कर रहे हैं आप? भाजपा से रुपया लेने का काम करता है और कांग्रेस पार्टी को हाईजैक करके बेचने का काम करता है। और टिकट, क्या नाम हुआ सर आपका? जी क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश्वर प्रसाद कुशवाहा आपका नाम हुआ जी। क्या पद है आपके इस पार्टी में? बिहार राज्य में मैं मेंबर हूँ और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में और अथी हूँ, कोऑर्डिनेटर। आज नई बात सुनने को मिली है। देखिए, कल तक यह जानकारी मिल रही थी बाकी माध्यमों से और आरोप लगता रहा था अखिलेश प्रसाद सिंह पर कि वे कहीं न कहीं राजद के इशारे पर काम करते हैं, लेकिन अभी दूसरे अखिलेश जी बोल रहे हैं कि देखिए कि वो भाजपा के एजेंट हैं। क्यों ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? चूँकि उन पर तो आरोप लगता रहा है कि वो आरजेडी का आदमी है। चूँकि पिछली अगर राज्यसभा की बात करें तो कुछ सीट कांग्रेस को घट रही थी, तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और सूत्रों के हवाले जानकारी मिली कि राजद ने एक चेहरा दिया अखिलेश प्रसाद सिंह का कि भाई जब तुम इनको बनाओगे राज्यसभा सदस्य के रूप में नॉमिनेट करोगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। अब आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का कहीं ना कहीं वो दलाल है। बीजेपी का दलाल है, लेकिन राजद का वो मिनी व्यक्ति है, इंटरनल। राजद का वो इंटरनल व्यक्ति कांग्रेस में बैठा हुआ है और दलाल है बीजेपी का। वो जहाँ रुपया मिलने का काम करता है वहाँ बीजेपी के लोगों का टिकट जिला अध्यक्ष बना देने का काम करता है। लेकिन वो राजद का बी टीम है, वो कंप्लीट इंटरनल राजद है। इसमें कोई जो राजनीति के जानकार हैं वो तो उनके सामने भी तो है जी, उनके सामने है कि अखिलेश प्रसाद सिंह कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव जी के बहुत चहेते रहे हैं। सबको पता है ये बात। हाँ, सिर्फ आप ही को नहीं, जितने भी पत्रकार हैं, पॉलिटिक्स बीट को फॉलो करते हैं, उनको पता है, बाकी नेता लोग को भी पता है। लेकिन आपने ये बोला कि कहीं न कहीं उनका जो कनेक्शन है बीजेपी से भी है, तो ये कैसे हो गया? कैसे आपको जानकारी मिल गई कि ऐसा कुछ? बीजेपी के अलावा जदयू से भी है। मैंने पूरे राज्य में अध्ययन के बाद यह देखा कि जहाँ राजद के लोग कमज़ोर हैं वहाँ वो बीजेपी के आदमी को अध्यक्ष बना दिया। जहाँ कहीं जदयू के लोगों को अध्यक्ष बना देने का काम किया और कहीं जिसको ब्लैक मेलरों का जब जिला अध्यक्ष बनाया तो वहाँ का ज़मीन भी बेच देने का 2-4 जगह का काम किया है। प्लस आपको मैं बोल नहीं सकता हूँ उतना बड़ा अन्याय शब्द, उसमें वो शौकीन आदमी है। नेताओं पर तो आरोप लगता रहा है, छोड़िए उस चीज़ों को। आपसे हम जानना चाहते हैं कि बिहार के अंदर अखिलेश प्रसाद सिंह जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के, तो जो आरोप लग रहे हैं वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन कांग्रेस वहाँ पर मजबूत कैसे होगी ये बता दीजिए। हम लोग बिहार से चलकर दिल्ली आए हैं कांग्रेस के मजबूत करने के लिए। हम लोग का सोच है कि बिहार के दलालों, बिहार के डेलीगेटों के बेचने वाले जितने भी ए ग्रेड के नेता हैं उसको बंद करके हम लोग बी ग्रेड के नेता को लाके वहाँ की जनता जो है कांग्रेस की मांग कर रहा है। इसलिए हम लोग बिहार के मजबूत करने के लिए दिल्ली आए हैं। जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को कहने के लिए आए हैं कि आप बिहार पर ध्यान दीजिए, बिहार को सोचिए, बिहार की जनता का आवाज़ को ज़रा समझिए। इसके लिए हम लोग आए हैं आज। पिछले कुछ चुनाव के दौरान देखा गया है, खास करके लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद की पार्टी को वहाँ के कुछ कांग्रेसी सोच के जो वोटर्स हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है लगातार। आप कहें तो आप 4 सीटों पर कांग्रेस को वहाँ पर जीत मिली है, इंक्लूडिंग आपको
पप्पू यादव, चूँकि पप्पू यादव शुरू से कांग्रेसी रहे हैं, अपनी पार्टी के बाद वो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सीमांचल के क्षेत्रों में उनका बहुत बड़ा दबदबा है और लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस को मौका दिया जाए, लेकिन कहाँ कांग्रेस पीछे रह रही है, जरा बताइए। उसका कारण जो है ना, आपको जो कुशवाहा जी नहीं बताए, वो बीजेपी को कैसे, बीजेपी का एजेंट है वो। आप छपरा के एमपी हैं, क्या नाम है आप, वो छपरा के एमपी का रूरी जी, उनका जय जयकार करने के लिए हमारे अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष है, और उनका जय जयकार करने के लिए कांग्रेसी लोगों को कहते हैं कि आप लोग जय जयकार कीजिए और भेजे है कि अखिलेश सिंह भेजे मदद करने। तो कैसे कहिएगा कि कांग्रेस वो बीजेपी का एजेंट नहीं है? कैसे कहिएगा कि बीजेपी का एजेंट नहीं है? वो कांग्रेसी कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि जा कर के जय जयकार करो और हमारा नाम करना कि हाँ वो भेजे हैं। पिछली बार जब नीतीश गठबंधन सरकार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे, उन्होंने एक बड़े ही जोर शोर से एक आवाज़ उठाई थी कि राज्य के अंदर जाति आधारित गणना होना चाहिए। गणना हुआ, आबादी के हिसाब से लगभग जो स्वर्ण है 10% की आबादी है। अखिलेश प्रसाद सिंह जो है राजपूत समाज से आते हैं, भूमियार ब्राह्मण से आते हैं वो। लेकिन एक चीज़ बताइए कि जब ये लोग बोलते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, कहाँ है भाई ये? राहुल जी चाह रहे हैं, लेकिन जो दलाल लोग बैठे हुए हैं वो नहीं होने दे रहे हैं। वो बीच वाले जो लोग हैं वही नहीं होने दे रहे हैं। राहुल जी तो चाह ही रहे हैं, वो तो बोल ही रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस में बैठे हुए हैं जो दलाल लोग, वो लोग नहीं होने दे रहे हैं। आज कांग्रेस का जो यहाँ अभी जो हार गया है यहाँ, वो कांग्रेसी लोग के कारण हारा है, न कि हरियाणा में। हाँ, हरियाणा में कांग्रेसी लोग के कारण हारा, नहीं तो वहाँ पर सत्ता में आ जाती कांग्रेसी लोग। तो में दम है, चूँकि वहाँ पर कांग्रेस जो है 5 ग्रुप में फुट हो गई थी। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आप सभी से, ठीक है? सबसे पहले आप बोल दीजिएगा, उसके बाद आप लोग उसमें कंक्लूड करिएगा। कल तक कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 पार्टियां वहाँ पर थी चैलेंज के रूप में, खास करके एक तो आपको राजद, दूसरी आपको जदयू, और बाद में तो बीजेपी तो थी ही। अब एक और पार्टी वहाँ पर नई बन गई है, प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज। क्या लगता है कि आप लोग पनप पाइएगा? हम लोग तो पूरी तरह पनप पाएंगे, क्योंकि हमारा जो पार्टी है बहुत पुराना पार्टी है। पुराना पार्टी रहने के कारण जनता इसको चाहती है, क्योंकि इनके राज्य में महंगाई कम थी। आज के सरकार में इतनी जोर महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अनियमिती है। इसलिए कांग्रेस को पूरे जनता चाह रही है, लेकिन सिर्फ बिहार की जनता नेतृत्वकर्ता को अच्छा नेतृत्वकर्ता चाहती है। आप बता दीजिए क्या कहेंगे इस पर। देखिए आज जिन लोग हम लोगों ने राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, मल्लिका खड़गे साहब को जानकारी दे चुके हैं कि अगर उनको कांग्रेस में हम लोग नाम दिए हुए हैं कि उनको अगर अध्यक्ष बनाया गया, तो मैं कहता हूं कि 6 महीना के अंदर में पूरे बिहार में घूम घूम के और कांग्रेस को ये अपने पैर पर खड़ा करके सत्ता ला दें। आप बोलिए। जी, ये लोग जो बताए अभी हमारे सामने वो 100% सही है, और कांग्रेस पार्टी को सेकंड लाइनर वर्कर को अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो इनका बोरिया बिस्तर बांधने ला तैयार हैं ब्लैक मेलरों के चक्कर में। कांग्रेस पार्टी जो है सेकंड लाइनर वर्कर को अध्यक्ष बनावे एक टीम के साथ, उसके बाद पूरे सीट पर चुनाव हम लोग लड़ने के ताकत में हूँ, और लड़ करके राजद, जदयू और भाजपा सबको बता दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश्वर प्रसाद कुशवाहा जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने सुना, ये सभी कांग्रेस नेशनल पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और जो सवाल लगातार पिछले कई सालों से उठता रहा है कि वो है कि जिस प्रकार से कांग्रेस कहती है कि हमने जो जाति आधारित गणना बिहार के अंदर किया है उसका हिस्सा था, वही अगर हिस्सेदारी की जब बात आती है तो वही कांग्रेस कहीं न कहीं फिसड़ी साबित हो रही है। आप देश के जितने भी राज्य हैं उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर ज़िला अध्यक्ष हैं
उनकी सूची को निकाल करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपको लगभग 60% से भी अधिक जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहीं न कहीं फॉरवर्ड समाज से आते हैं, भले उस राज्य के अंदर जो लोगों की आबादी बैकवर्ड समुदाय की अधिक हो। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।